हेलो बच्चों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ का आज का टॉपिक जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। और आज हम लोग एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ही बेसिक अरिथमेटिक कैलकुलेशन या ऑपरेशन के लिए यूज होता है और इसका नाम है बॉड मास। आई थिंक आप लोगों ने इसका नाम ज़रूर सुना होगा, क्योंकि जब 6-7 के जो बच्चे होते हैं तो वो बॉड मास का नाम तो ज़रूर ही सुने होते हैं, क्योंकि इस स्टेज तक में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन आ जाता है और इसमें कुछ रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं कि अगर सपोज एडिशन है तो ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, मल्टीप्लिकेशन है मल्टीप्लाई कर दिए, डिवीज़न है तो हमने डिवाइड कर दिया। ओके, ये तो बहुत ही सिंपल होता है जो कि हम लोग प्राइमरी सेक्शन में सीखते हैं। लेकिन बच्चों क्या होता है जब अगर सारे के सारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न सब एक साथ अगर एक इक्वेशन में दे दिया जाए तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसी के लिए यूज होता है बॉड मास रूल। तो अगर आप लोगों को इसमें थोड़ा भी डाउट होगा तो कोई बात नहीं है, आज इसको हम लोग क्लियर करने वाले हैं कि आखिर में बॉड मास रूल क्या होता है और मैथमेटिक्स में ये क्यों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हम लोग इसे कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ 2-3 डायग्राम से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आप लोगों को शायद समझ में आ जाए और उसके बाद से हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स भी देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं बॉड मास हायरार्की। इसमें आप लोगों को यहाँ पे कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स दिख रहे हैं यहाँ पे, और इसमें से आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि कौन सा बिल्डिंग ब्लॉक जो सबसे ऊपर है उसी को हम सबसे पहले हटाएंगे। तो उसी बेस पे यहाँ पे आप लोगों को उसी के पैरेलल ही आप लोगों को नाम भी दिख रहा है। अच्छा, बॉड मास का फुल फॉर्म क्या होता है तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। बी फॉर ब्रैकेट्स होते हैं, ओ फॉर ऑर्डर्स होते हैं, डी फॉर डिवीज़न होते हैं, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन होता है। यहाँ पे आखिर में इसमें क्या क्या आता है ये भी हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो आप लोगों को ब्रैकेट्स तो क्लियर होंगे, ब्रैकेट्स में भी आप लोगों को पता होना चाहिए 3 टाइप के ब्रैकेट्स होते हैं, उसको भी हम लोग डिटेल में समझेंगे। ऑर्डर क्या होता है तो यहाँ पे आप लोग ब्रैकेट को तो देख लिए, ऑर्डर में जो भी एक्सपोनेंट होते हैं, रूट होते हैं, इस टाइप के जो भी ऑपरेशन आप लोगों को दिखेंगे, इंडिसेस होते हैं, तो ये सारे के सारे ऑर्डर में आते हैं। तो पहले हम ब्रैकेट्स रिमूव करते हैं, उसके बाद से हम ऑर्डर्स को हटाते हैं, फिर हम डिवीज़न करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद से हम एडिशन करते हैं यानी जोड़ते हैं, और लास्ट में हम उसमें जो बचाए होते हैं उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी जो माइनस साइन है उसको सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस बिल्डिंग ब्लॉक से आप लोगों को सीक्वेंस तो समझ में आ गया कि सबसे पहले हम किसको हटाएंगे। सबसे पहले ब्रैकेट्स को हटाएंगे, उसके बाद से ऑर्डर को हटाएंगे, फिर डिवीज़न करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एडिशन करेंगे और लास्ट में सब्ट्रैक्शन करेंगे। कैसे होता है इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पे एक और जो आप लोगों के लिए सबसे बड़ा डाउट होता है वो होता है ऑर्डर का, या सॉरी, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ब्रैकेट्स को। तो ब्रैकेट्स में भी आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता दी 3 ब्रैकेट्स होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट देखेंगे। यहाँ पे आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा, विच टाइप ऑफ ब्रैकेट शुड बी सॉल्व्ड फर्स्ट इन एन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूँ, जैसे कि यहीं पे मैं सिंपली ड्रॉ करती हूँ, ये होते हैं, इसे सर्कल ब्रैकेट कहते हैं या फिर इसे हम क्या कहते हैं, पैरेंथेसिस भी कहते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये हमारा जो होता है ये होता है मिडिल ब्रैकेट। मिडिल ब्रैकेट जो होता है इसे हम कर्ली ब्रेसेस भी कहते हैं या फिर कर्ली ब्रैकेट्स भी कहते हैं। और लास्ट वाला हमारा होता है स्क्वायर ब्रैकेट या फिर हम इसे बिग ब्रैकेट भी कहते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आप लोगों को कौन सा ब्रैकेट रिजॉल्व करना है, सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को करते हैं, फिर हम मिडिल ब्रैकेट को करते हैं और लास्ट में हम
जो स्क्वायर ब्रैकेट है या बिग ब्रैकेट है उसको हटाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पैरेंथेसिस, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसका जो स्मॉल ब्रैकेट होता है इसका नाम ये भी होता है, या फिर इसे हम सर्कल ब्रैकेट भी कहते हैं। दीज आर टाइपिकली सॉल्व फर्स्ट ड्यू टू देयर सिंप्लिसिटी एंड कॉमन यूजेज, यानी कि इसके अंदर का जो बाकी होल जो अरिथमेटिक ऑपरेशन आप लोगों को दिखेगा सबसे सिंपल होगा। तो सबसे पहले हम इसको रिमूव करेंगे, उसके बाद से कर्ली ब्रेसेस हटाते हैं। दीज आर सॉल्व्ड आफ्टर पैरेंथेसिस ऑफन यूज टू ग्रुप लार्जर एक्सप्रेशन। इसको यूज कब करते हैं, जब हमें बहुत ज़्यादा बड़ा अगर कैलकुलेशन दिखता है या अरिथमेटिक ऑपरेशन दिखता है तो वहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। अदरवाइज स्मॉल और बिग ब्रैकेट से ही हम काम चला लेते हैं। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट देखते हैं। दीज आर सॉल्व्ड लास्ट, यानी सबसे लास्ट में हम बिग ब्रैकेट को या स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। यूजुअली कॉन्टेनिंग द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन, जब मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होता है, क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो अगर हम देखें बहुत सारा हमारा स्मॉल ब्रैकेट से ही काम चल जाता है। अगर फिर भी नहीं होता है तो कर्ली ब्रैकेट आता है और फिर बिग ब्रैकेट आता है। तो ये तो ब्रैकेट्स की बात हुई कि सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट रिमूव करेंगे, उसके बाद से कर्ली और उसके बाद से स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, एक और हम लोग इमेज से समझने की कोशिश करेंगे जो कि ऑर्डर की बात करता है। तो आखिर में ऑर्डर में हमारे क्या क्या आते हैं, यहाँ पे आप लोगों को मैंने एक इमेज से समझाने की कोशिश की है कि ऑर्डर में आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलता है। तो पावर्स होते हैं, ऑपरेशन इन्वॉल्विंग रेजिंग टू द पावर, जैसे हम कहते हैं x टू दी पावर 2, ऐसा हम कुछ लिखते हैं। रूट्स की बात होती है तो 1 मिनट, समटाइम्स कर्सर का कुछ इशू हो जाता है। जैसे कि अगर हम √2 की बात करते हैं, ओके, इंडिसेस होते हैं, एक्सपोनेंट होते हैं, स्क्वायर रूट होते हैं, क्यूब रूट्स होते हैं। तो ये सारे के सारे जो होते हैं ये हमारे ऑर्डर्स में आते हैं। बाकी तो आप लोगों को डिवीज़न पता ही है, मल्टीप्लिकेशन पता है, एडिशन पता है और सब्ट्रैक्शन पता है। आज की क्लास हम लोग बहुत लेंदी ना करते हुए फटाफट हम लोग क्या समझेंगे, एग्जाम्पल्स। तो जल्दी से हम लोग एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल्स हम लोग बहुत ही सिंपल सा लेके चलेंगे। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे पहला एग्जाम्पल जो है 12 डिवाइडेड बाई इन ब्रैकेट 2 + 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 - 1 इज इक्वल्स टू हाउ मच। ओके, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पेन का कलर आई थिंक चेंज कर लेते हैं जिससे कि आप लोगों को देखने में ईजी हो। ओके, तो ये इज इक्वल्स टू हाउ मच होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स रिमूव करेंगे। अब आप लोग को ये हमेशा ऑपरेशन में याद रखना है, बॉड मास। सबसे पहले क्या रिमूव किया, ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को। ब्रैकेट में क्या है, 2 + 4 इज इक्वल्स टू 6। नेक्स्ट हम लोग ऑर्डर की बात करते हैं। ऑर्डर यहाँ पे कुछ भी है नहीं। इसके बाद से हम डिवीज़न की बात करेंगे। तो 12 डिवाइडेड बाई 6 हो गया। सबसे पहले हम क्या करिए, स्टेप बाय स्टेप लिखते चलते हैं। 12 डिवाइडेड बाई 4 + 2 इन ब्रैकेट हमने हटा दिया, 6 हो गया। 4 + 2 6 कर दिया हमने, ब्रैकेट को ओपन कर दिया। इनटू हमारा 3 हो गया और -1 हो गया। अब इसके बाद से अगर हम देखें तो डिवीज़न की वैल्यू क्या आती है, 2 आती है। 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हम सॉरी से 12 डिवाइडेड बाई 6, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 × 3 - 1। तो आगे क्या हो गया, 2 × 6। सबसे उसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एडिशन तो हमको देखने को मिल नहीं रहा है। तो इसके बाद से हम क्या करेंगे, डिवीज़न कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिए। तो ये हो गया 2 × 3 = 6। अब लास्टली बचा सब्ट्रैक्शन, 6 - 1 इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे आप लोग आंसर देख सकते हैं। देयरफॉर 12 डिवाइडेड बाई इन ब्रैकेट 2 + 4 × 3 - 1 इज इक्वल्स टू 5। ओके, तो आई होप कि अभी आप लोगों को ये पहला क्वेश्चन जो है वो ईज़िली सॉल्व
कर लिए होंगे आप लोग। ओके, एक और एग्जांपल्स क्या आप लोग सॉल्व करेंगे? तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ओह वाह, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट भी यूज़ किया गया है, यहाँ पे मिड ब्रैकेट भी यूज़ किया गया और बिग ब्रैकेट यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट भी यूज़ किया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को रिमूव करते हैं। तो 1 + 1 कितना हो गया? 2 हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 2। अब यहाँ पे 4 - 2 कर दिए हम। क्यों? अब आप लोगों को लग रहा होगा कि अरे हमने बोला था कि 1 मिनट, जैसे कि आप लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि हमने बोला कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन हम सबसे लास्ट में करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन हम यहीं क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान देना है कि ब्रैकेट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर में जो ऑपरेशन होते हैं वो ब्रैकेट के स्पेशल होते हैं। उसको हम बाहर, ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर्स हैं उनसे मिक्स नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर हमने इन ब्रैकेट 2 + 2 लिखा है तो इसको हम सबसे पहले एग्जीक्यूट करेंगे, या फिर अगर हमने 2 - 1 लिखा है तो सबसे पहले एग्जीक्यूट करेंगे और इसकी वैल्यू हम 1 लिखेंगे। तो हमने क्या किया, 1 + 1 = 2 हो गया। अगेन बचा क्या, 4 - 2 = 2। करली ब्रैकेट भी हट गया। नेक्स्ट ये हमारा क्या बच गया, 4 - 2 = कितना हो गया, इन सब की वैल्यू हो गई 2। अब इसके बाद से हम इसमें 3 ऐड कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 5। तो स्क्वायर ब्रैकेट भी हट गया, मीन्स इस पूरे को हमने जब सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू हो गई 5, और 5 × 2 10। तो आई थिंक कि अभी आप लोगों को क्लियर हो गया और मुझे सॉल्व करना भी नहीं पड़ा, मैंने यहीं पे भी समझा दिया। अगर आप लोगों को चाहिए, डाउट होगा तो एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और फिर उसको हम लोग देखेंगे, फिर एक बार हम लोग खुद से एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल और आप लोगों को दिख रहा है, इसमें पावर्स को यूज़ किया गया। मैंने आप लोगों को हर तरीके का एग्जाम्पल यहाँ पे इसलिए दिखाया है ताकि आप लोग ईजिली समझ सकें कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। क्या है, बॉड मास रूल है, सबसे पहले क्या ओपन होगा, ब्रैकेट। ओके, मैं थोड़ा सा 1 मिनट मैं दूसरा कलर लेती हूँ क्योंकि इस पे ये कलर नहीं पता चल रहा है। ओके, तो ये जो है हम सबसे पहले क्या ओपन किए, ब्रैकेट, यानी 10 + 5 कितना हो गया, 15 हो गया। उसके बाद से डिवाइडेड बाई 3 है तो ब्रैकेट ओपन हो चुका है। यहाँ पे डिवाइडेड बाई हम लिखते जाएंगे 3 × 2 to the power 2 है, मैंने 8 लिख दिया। ओके, 2 to the power 2 - 1। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या किया, पहले ब्रैकेट है, फिर अगर हम ऑर्डर की बात करें तो 2 × 2 = 4 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 लिखते जाएंगे, 15 डिवाइडेड बाई 3 × यहाँ पे क्या हो गया, 4 और -1। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट करेंगे, आप लोगों को पता है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिवीज़न करेंगे। तो डिवीज़न करने के लिए 3 × 5 = 15, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 5 × 4। 1 मिनट, × 4 -1, तो कितना हो गया, 5 × 4 = 20 -1 = 19। लास्ट आंसर क्या आया, 19। कंक्लूजन क्या निकलता है, द बॉड मास रूल इज़ अ फंडामेंटल principle in mathematics that ensure consistency and accuracy in evaluating मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो जो भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होते हैं, चाहे जितने बड़े हों, उनको सिंप्लीफाई करने के लिए हम बॉड मास का यूज़ करते हैं। द फॉलोइंग
by following the correct order of operations, brackets, order, division, multiplication, addition and subtraction, you can simplify complex expression and arrive at the correct answer every time. Practice applying the BODMAS rule to various problems to solidify your understanding and improve your मैथमेटिकल स्किल्स। तो आई होप कि अभी आप लोगों को ये पॉइंट्स जो हैं वो समझ में आ गया होगा कि आखिर में हम BODMAS को यूज़ क्यों करते हैं।